अस्सलामुअलैकुम। सुना FM 89.4 एजेके नेटवर्क तो नहीं, मैं एजेके नेटवर्क से मैं हूँ आपके साथ आरजे मारिया। अच्छा, चूँकि हम पहले पहाड़ी में प्रोग्राम किया करते थे, तो आज का जो प्रोग्राम है उसके थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है, तो आज हम बात करेंगे उर्दू में। जी बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है, ज़बरदस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मौसम को भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी चीज़ है कि ज़्यादातर ये नॉर्दर्न एरियाज़ में ही देखा जाता है, नहीं जहाँ पे भी बारिश होती है, आई गेस मतलब ज़्यादा इसकी खूबसूरती या ज़्यादा इंजॉयमेंट वहाँ होती है जो ठंडे इलाके हैं। जैसे जब बारिश होती है तो उसके साथ बड़ी अच्छी एसोसिएशन हो जाती है कि बहुत ही मज़ेदार पकवान घर में बनना शुरू हो जाते हैं, हर एक की पसंद के, हर अपने इलाके के कल्चर के मुताबिक चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब बारिश हो गई तो इट्स मीन्स कि कुछ स्पाइसी, कुछ फ्राइड या कुछ अपनी पसंद का बनाया जाता है, तो इसकी एक बड़ी खूबसूरती है ना। तो जब बारिश हो रही है तो बड़ी दुकानों में भी रश होता है, जैसे बेसन का, सूजी लोग ले रहे होते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं, और बारिश के साथ हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उसका भी काफ़ी कनेक्शन है। बाय द वे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। जी, हमारे आपकी मुलाकात होती है हर पीर और मंगल को सुबह 11 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक नीलम किनारे के एक खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, और इसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं, आपकी पसंद के गाने प्ले करते हैं और साथ साथ अपनी पसंद की भी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको सुनवाते हैं। खूब सारी गपशप, खूब सारी मस्ती होती है, हम बहुत सारी बातें करते हैं। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो है इज़ अ काइंड ऑफ इंफोटेनमेंट, जिसमें हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड करे होते हैं। गपशप हो रही होती है, बहुत सारी बातें करते हैं, और एक जो टॉपिक पे हम स्टे करते हैं तो उसमें हम भी बात करते हैं टॉपिक से मुतालिक, और ख़ास तौर पर आप लोगों की जो राय होती है ना वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी जनाब, कहाँ हैं आज सब लोग? सुना FM 89.4 एजेके नेटवर्क। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं लाइव फ्रॉम कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद से। ओके, सो पहला हम शामिल करते हैं, एक कमेंट है, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी हैं हमारे साथ। वो ये कहते हैं कि खेल और वर्जिश का कहाँ टाइम है इस मसरूफ जीवन में। भाई यही तो आर्ट है ना, इस मसरूफ जीवन में से ही आपने वक्त निकालना है, या कोई और जीवन आपको चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए प्रॉपर किसी क्लब में जाएं, कोई मतलब फिज़िकल होने के लिए या फिज़िकली एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम निकालना है। अब एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारी दे सकती हूँ, जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं था। गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताती ही चलूँ कि एक अरसा था जिसमें मैं बाय वॉक अपने घर से ऑफिस आती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं वॉक एंड एक्सरसाइज करूँ। तो एक अच्छा ज़रिया था कि मैं आधा घंटा पहले निकल आती थी घर से और फिर बाय वॉक आती थी। उसका फ़ायदा ये होता था कि जो टाइम में वॉक के लिए स्पेशल तरीके से निकालना पड़ता था वो मैं इस तरह से मैनेज कर देती थी। मीन्स टू से, आप अगर आप बहुत दूर रहते हैं, अब इतने दूर से तो वॉक के लिए आ नहीं सकते, तो कुछ हल्का फुल्का ऐसा करें, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाया जा सकता है कि आप आधा रास्ता जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं और आधा रास्ता जो है बाय वॉक जाएं। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ, आज का हमारा टॉपिक है कि स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। आज के जो प्रोग्राम में हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं।
गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी कहते हैं वॉक तो हर रोज़ ही करते हैं, बस ठीक है ना, फिज़िकल एक्सरसाइज यही हो सकती है वॉक। अगर आप करते हैं थोड़ा सा स्पीडी वॉक करें, थोड़ा सा स्पीडी चलें, तो वो आपकी वॉक ही हो जाएगी। तो अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, ख़वातीन की बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है मेरे समेत, जो कि अब काफ़ी क्लियर हो गई है, कि हम घर में काम करते हैं, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ये झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बस यही वॉक है। हम थक जाते हैं, हमसे नहीं होता, हमसे अलहदा से नहीं आधा घंटा वॉक की जाती कि हम सारा जो काम काज है उसको छोड़ के चले जाएं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि आप जो वॉक बेसिकली वो है कि जो आपने मुसलसल करनी है। ये नहीं है कि आपने 10 मिनट की, फिर रुक गए, बैठ गए, पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर 5 मिनट की, नहीं। इस तरह से तो आप पूरा दिन कर सकते हैं। पूरा दिन भी ऐसे चलें तो आपकी वो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, या जो वॉक की एक आप कह सकते हैं ना कि वॉक की एक उसका हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट या जितनी आपकी एनर्जी है उसके मुताबिक आप वो टाइम लें। उसमें मुसलसल वॉक करें, तेज़ी से वॉक करें कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, ठीक है, आपके स्पीडी थोड़ा चलें, ठीक है। और उसमें चलते हुए जिस तरह हम स्पीड से चल रहे होते हैं, उसी तरह अपने बाजुओं को भी उसी स्पीड से हिलाना है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि परेड हो रही होती है, तो उसमें फौजी जिस तरह से परेड कर रहे होते हैं, उस तरह तेज़ तेज़ आपने करना है, ताकि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, आपको पसीना आए बाय वॉक, चलते हुए भी, ठीक है। तो उसके फ़ायदे आपको बड़े अच्छे से हो सकते हैं। या जो ऐसे कह सकते हैं कि घर में कोई मेहमान आया है, अक्सर होता है ना कि जल्दी से जाओ, जाके दूध लेके आओ, बिस्किट लेके आओ तो हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो भागते हुए जाता है, जल्दी 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 जाता है। तो वो भागते हुए जो इंसान जा रहा होता है, उसी तरह आप अगर तेज़ तेज़ चलेंगे तो उसके आपको उतने ही फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। चौधरी मोहम्मद असलम हैं हमारे साथ, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो जी? तुसी ठीक हो? ग्रेट प्रोग्राम, रिम जिम हवाला मुबारक, हलवा मुबारक, अच्छा अच्छा अच्छा, रिम जिम हलवा मुबारक। और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुसी सुनाओ चौधरी मोहम्मद असलम, इतने अरसे बाद तुसी देसे हो जी, कित्थे गायब हो जुलदे हो, तुसी नज़र ना आंदे हो। और रिम जिम बिल्कुल बारिश दी काफ़ी ज़रूरत आसी, और मौसमियाती तब्दीलियां की वजह तो तुसी देख रहे हो कि बारिशां नहीं हो रही, बड़ी मसाइल हो रहे हैं, खांसी, ज़ुकाम, और अजीब जी तबीयत है हर किसी दी, मतलब ओपीडीज़ भरी दी हैं, ठीक है। बारिश नहीं होती, उसकी वजह तो फसल भी असन दी काफ़ी नुकसान भी जुलदी है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इससे बारिश, इसीलिए अब्र रहमत उसको कहते हैं ना, कि जब बारिश बरसती है तो उससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। हमारी फसलें और हम लोगों की अपनी सेहत बड़ी अच्छी होती है। जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे होते हैं उसको भी काफ़ी हद तक वो जो है ना कवर हो जाता है। सईदुर रहमान सिद्दीकी हमारे मैनेजर, उन्होंने अप्रिशिएट किया है खूब, गुड टॉपिक, बहुत शुक्रिया सर। इश्तियाक हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? और आज हम बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज है या कोई भी स्पोर्ट्स है जिसमें आप हिस्सा लेते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो नौजवानों को बड़ा खेल कूद का शौक़ होता है, ठीक है, मैट्रिक है, 9th है, उसमें एक जज्बा होता है, भाई क्रिकेट टीम है, उसमें हमने जाना है, आइडियलाइज़ करे होते हैं, फ़ुटबॉल को आइडियलाइज़ करे होते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की हमारी जो गेम्स हैं उसको आइडियलाइज़ करे होते हैं, और वो अपना जो है ना जान लगा देते हैं कि भाई हमने खेलना है, हमने जो है ना पार्टिसिपेट करना है, आइडियलाइज़ करते हैं। उनके रूम्स पोस्टर से भरे हुए थे, जैसे शाहिद आफरीदी हमारे जो हीरो हैं, हमारे प्लेयर हैं, वो कितने लोगों के जो है ना आइडियल हैं, उनको आइडियलाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, रोनाल्डो, उसको बच्चे बड़ा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, मेसी को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट गेम्स हैं, हर एक की अपनी अपनी पसंद की गेम्स होती हैं, ठीक है। और उन गेम्स के प्लेयर्स जो अच्छा खेल रहे होते हैं ना, उसको हर कोई आइडियलाइज़ करता है। तो ऐसे में एक यंग एज में एक आपकी ये एक साइकी होती है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं कि जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो अक्सर पेरेंट्स की मेंटालिटी है कि जो टाइम आप खेल को दोगे तो उसकी जगह आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो मेरा एक पेरेंट्स को यही मैसेज है कि आप लोग बच्चों को बिल्कुल दूर ना करें। हफ्ते
में एक बार या हफ्ते में 3 बार इस तरह का टाइम उनके लिए होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत खेलें, प्ले ग्राउंड में जाएं, थोड़ा फिज़िकली एक्टिव हों, थोड़ा सा भाग दौड़ करें, खेल कूद हो, उससे बहुत सारी चीज़ें उनकी वो चीज़ें सीखते हैं। खेलना, क्रिकेट जाके प्ले ग्राउंड में खेलना वो सिर्फ खेलना नहीं है, उसके फ़वाइद अगर हम जाने ना तो बेशुमार फ़वाइद हैं। खेलने से आपको डिसिप्लिन आता है, खेलने से आपको टीम वर्क आता है, खेलने से आपको पता है कि हार जीत का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आता है, जीत की इंजॉयमेंट का आपको अंदाज़ा होता है, हार में छुपी हुई एक जो मैसेज होता है आप वो समझते हैं कि भाई इस बार हारे, अगली दफ़ा इतनी मेहनत करेंगे ना कि हम भी जीत जाएंगे। तो ऐसे में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम अगर इनको समझें ना तो इसकी बेशुमार फ़वाइद मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो है ना, अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े स्कूल्स हैं जो अपने स्पोर्ट्स भी काफ़ी करवा रहे होते हैं, उसकी यही वजह है कि बच्चों को डिसिप्लिन करना है, बच्चों को फिज़िकली एक्टिव करना है, बच्चों को एक टीम वर्क सिखाना है। गेम बेसिकली टीम वर्क होते हैं जिसमें आपकी प्लेयर्स की पूरी टीम है जो सब मिल मिला के करेंगे, जिसमें पता होगा कि इसकी बैटिंग अच्छी है, ये बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, ये कैच बहुत अच्छे से करता है, ये अगली टीम को हरा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी पता चल जाती हैं टीम वर्क में, इस तरह से खेलने में, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और आजकल के जो सोसाइटी है, आजकल का ज़माना, आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें मैं समझती हूँ कि खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलना इट्स मीन्स कि आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, आपको पसीना आता है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, एटलीस्ट आप वो जो मोबाइल फ़ोन का जो एक जादू है ना उससे बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नौजवानों के लिए भी उतना ज़रूरी है। और साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स पे पढ़ते हैं और मज़ीद इस पे बात करते हैं। ऑल्दो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, यू नो। अच्छा जी, सईद-उर-रहमान सिद्दीकी साहब कहते हैं कुछ वक्त ज़िंदगी में ख़ुद को भी देना चाहिए, जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, एक प्लेयर हमारे प्रोग्राम में आया था, आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, जिन्होंने नेशनल लेवल पे खेला था, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए, जैसे फिज़िकली एक्टिव होने के लिए गेम्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चों को बाहर लेके जाएं और बच्चे गेम्स खेलें। मतलब मुख्तलिफ़ तरह की इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, मतलब ऐसी गेम्स जिसमें एक जज्बा हो, खेलना है, जीतना है। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, और नौजवानों के लिए भी अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। और उसके साथ साथ जो है ना, आप जब गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आई एम नॉट टॉकिंग कि आप पूरा दिन रात गेम्स ही खेलते रहें कि आपको नींद भी ना आए और अगले दिन गेम, मतलब एक टाइम फिक्स कर लें एक फैमिली के साथ कि आपने मैच करना है, गेम खेलनी है, या इट डिपेंड्स कि आपकी कितने टाइम आप दे सकते हैं। अच्छा, आबिद चुगताई, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक सेम टॉपिक वाज डिस्कस्ड कपल ऑफ वीक अगो, ट्राई टू चूज अ डिफरेंट टॉपिक एंड अवॉइड रेपिटेशन इफ पॉसिबल, स्टे ब्लेसिंग ऑलवेज। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली हमने ये वाला टॉपिक रखा था, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उसकी ये वजह है कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमने गेम्स पे बात की थी कि फ़िज़िकल, और लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज है या स्पोर्ट्स है। बेसिकली आप गेम्स में जितना इन्वॉल्व होते हैं वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसका मकसद है कि आपको फिज़िकली एक्टिव करना है। तो हमने कोरिलेट करना है बेसिकली कि आप जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं उसका क्या लिंक होता है, नौजवानों पे क्या असर पड़ता है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है, यंगस्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। जो है ना, अक्सर स्कूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो बड़े कंजेस्टेड टाइप होते हैं। लेकिन आप ये देखें जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे एजुकेशनिस्ट काम कर रहे होते हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, इस बात की अहमियत को समझते हैं कि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड की कितनी अहमियत है, बच्चों के लिए फ़िज़िकली एक्टिव होने की कितनी अहमियत है, तो वो अपना जो
एक स्ट्रक्चर जब अपने स्कूल का बना रहे होते हैं ना, तो उसमें प्लेग्राउंड की बड़ी जगह होती है, ठीक है, जिसमें बच्चे भाग दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, उनकी असेंबली होती है और इस तरह डिफरेंट चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए फिज़िकली एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, बच्चे हैं, ठीक है, जब वो सही अच्छे से खेलेंगे, भाग दौड़ करेंगे, प्लेग्राउंड में जाएंगे, तो वो डिसिप्लिन सीखेंगे। वो जिस तरह मैंने पहले बात की, तो वो काफ़ी बेशुमार फ़वायद हैं, टीम वर्क है और बाकी हर चीज़ उसकी काफ़ी अहमियत हो जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब बच्चे इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी स्लीप पैटर्न बड़ा अच्छा हो जाता है, बच्चों को अच्छे से नींद आती है, बच्चों को अच्छे से भूख लगती है, ठीक है। और जब बच्चे इस तरह काफ़ी एक्टिव ज़बरदस्त भाग दौड़ करते हैं ना, तो वो उनकी जो माँओं के मसले होते हैं ना कि खाना नहीं खा रहे, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। एट द सेम टाइम उनके सोने का जो प्रॉब्लम होता है, बच्चे सही सो नहीं पाते हैं सही अच्छे से, मतलब या तो सुबह सवेरे उठ जाएंगे तो वो बच्चे अच्छे से सोते भी हैं, ठीक है, सही भाग दौड़ के बाद जो है ना नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये बेनिफिट भी है बच्चों के लिए, एक डिसिप्लिन आ जाता है। अक्सर बच्चों का ये होता है ना कि पैम्परिंग उनकी इस तरह से हुई है, मैं और मैं, मतलब मेरा घर, मेरे खिलौने, मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो लेकिन जब बच्चे प्लेग्राउंड में जाते हैं ना, तो वहाँ वो मेरा और मैं और वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उनको ये पता होता है कि मेरी बारी है, ठीक है, मेरे बाद दूसरे बंदे की भी बारी है, मैंने उसको भी खेलने का मौका देना है, ठीक है। या एक जज्बा होता है कि इसने खेलना है, इसके बाद मेरी बारी है, ठीक है। उसके बाद एक जो जीत होती है उसका एक जश्न होता है कि भाई हमने इतनी स्ट्रगल की है, जीत एक इन्जॉयमेंट है, आप इंजॉय करते हैं, ठीक है। एक हार होती है तो फिर उसमें भी एक रोना धोना तो डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छे से काउंसल किया जाए ना, तो बच्चा उसमें भी बड़ा इंजॉय करता है। हारने में भी एक इंजॉयमेंट होती है, ठीक है। हारने के बाद जो एक जज्बा होता है, भाई अब इसके बाद जो है ना मैं बड़े अच्छे से मेहनत करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, बहुत अच्छे से खेलूँगा और फिर मैं भी जीतूँगा। तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए ना, जो बच्चे हर वक्त तंग कर रहे होते हैं, तो खेल कूद उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और साथ साथ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भगाना, बच्चों को थकाना। बच्चे थकते तो वैसे ही नहीं है ना, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना, जो माँओं के मसले होते हैं ना, स्पेशली मेरे, थकते ही नहीं है बच्चे भाई, हर वक्त एक्टिव, सुपर एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में उनको दौड़ाइयाँ लगानी चाहिए। अब अक्सर मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों के साथ मतलब खेलूं या प्लेग्राउंड में लेके जाऊं। मैं सिंपल उनको उनकी रेस लगवाती हूँ गली में कि कौन जीतेगा। इतना भगाती हूँ कि बच्चे थक जाते हैं और फिर थकने के बाद तो डेफिनेटली उनको नींद आती है। नींद फिर जब आएगी तो फिर माएँ थोड़ा सुकून में होती है, भाई बच्चे सोए, भूख भी लगी है बच्चों को, और साथ साथ के फवायद तो डेफिनेटली है ना। अच्छा जी, और अक्सर ये होता है ना, असंदा लाइफ स्टाइल है डाइट है जी। हम फ्राइड खा रहे हैं, सफ़ेद आटा खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे लिए अब नहीं है। अब जो इंसान 30+ हो जाता है ना, उसको बस ध्यान रखना है, ठीक है, हेल्दी खाना है, सैलड्स को लाजमी शामिल करना है, ठीक है, और फिज़िकली एक्टिव भी होना है बिल्कुल। तो ऐसे में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, जो लोग 30+ हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वॉक करें, मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हों, या फिर अपने जो खाने हैं अनहेल्दी उसको घटाएं, उसको कम करें, ठीक है। वो तो कम हो या ना हो, लेकिन अपनी एक्सरसाइज को जो है ना वो लाजमी करना है। अच्छा, आप एक चुगताई हैं, उनका मैसेज भी शामिल कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। The importance of physical activities alongside education has been recognized in every age. Development of body and mind is considered essential for quality education. Due to avoidance of physical education and sports, physical exercise and sports, many physical and mental disorders start to arise. Yes, मैं इस चीज़ को आगे जाके बात करने वाली हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। एंड आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप क्या रूटीन है, मतलब आप कितना टाइम देते हैं फिज़िकली एक्सरसाइज को, या इस तरह कोई एक्टिविटी है तो आप उसमें क्या समझते हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब
उससे पहले या उसके बाद आपने क्या डिफरेंस किया है? अच्छा, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वॉक इन एक्सरसाइज को छोड़ा हुआ है। तो उसमें जब मैं पहले जो एक्टिविटी करती थी, द काइंड ऑफ ब्रिस्क वॉक, तो उसमें पहले मेरे बड़े मसाइल होते थे। मसाइल इन अ सेंस के नींद अच्छे से नहीं आती थी, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ थॉट्स के बस सोचें आ रही हैं जो नॉर्मली हर एक को आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब से मैंने वॉक की ना, तो उससे मेरा डाइजेस्टिव इशू भी रिजॉल्व हुआ कि मुझे भूख लगती, ठीक है, खाना जो आप खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली आपकी नींद इंप्रूव होती है। बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज़ कि आपकी नींद बड़े अच्छे से इंप्रूव होती है, बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा होता है, मूड बेहतर हो जाता है। और इसके साथ एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको हर वक्त बड़ा इंसान हशाश बशाश होता है, बड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा, जो ये जो वॉक एंड एक्सरसाइज है ना, इसको नेचुरल थेरेपी भी कहा जाता है। थेरेपी इसलिए कहा जाता है कि उसमें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसको एंटी डिप्रेसेंट बनाया होता है कि जब आप वॉक करते हैं, उसके रिस्पांस में आपकी बॉडी में इस तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो आपका मूड अच्छा करते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंट पैदा करते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या जिससे आपका मूड खुशगवार हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका मूड खुशगवार है, आपकी बॉडी जब रिस्पॉन्स कर रही है, आपके इंटरनली आपको एक खुशी की वाइब्स आ रही हैं, तो बाहर जो भी हो रहा हो, यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल भी उससे आपको मतलब आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। एहसन डार कश्मीरी, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हर एक की लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, टेंशन्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं हर बंदे की लाइफ में। कुछ लोगों का एक्सप्रेस करने का स्टाइल होता है कि वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। उसमें हर एक की अपनी होती है, लाइक हर एक का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपका माइंड, आपकी थॉट्स काफ़ी डाइवर्ट हो जाएंगी। आप उस चीज़ों को नहीं सोचेंगे, एज़ कम्पेयर्ड आप हेल्दी चीज़ों को सोचेंगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिवली आप चीज़ों को देखेंगे और बड़ा अच्छे से आप चीज़ों को देख रहे होंगे, यानी कि आपका सोच का जाविया बदल जाएगा। आप वॉक करते हैं, आप सिंपल, अब वॉक करने की एक टेक्निक है, आप साइकोलॉजिकली ये टेक्निक होती है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपके माइंड में कोई भी कोई भी सोच ना हो, ठीक है। आप वॉक करें, फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी पार्क में वॉक करें, तो आप पार्क में चलते हुए, वॉक वे है जो ट्रैक है, तो वहाँ पे आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में ऑफिस का स्टबन सा माहौल आ रहा है, घर में जो एक अजीब सी टेंशन है वो आ रही है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपको मतलब जो हर एक की ज़िंदगी में आजकल, मेरे आपके हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आ रही हैं। आप वॉक करते हुए अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप अगर वॉक करें, आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, प्यारा सा वो जो एक रास्ता बना हुआ है वो नज़र आ रहा है, साथ में जो हरी भरी बाड़ लगी हुई है वो नज़र आ रही है, एक सब्ज़ा नज़र आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, नौजवान बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें, या आपके माइंड में जो सोचें आ रही हैं। बेसिकली वॉक तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, या आपको जैसे टेंशन से बचाती है, या एक उसका जो आप कह सकते हैं कि हेल्दी वॉक तभी होती है जब आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। आप वॉक करें, आपके माइंड में कोई भी सोच नहीं है, आपके माइंड में वो उस इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स हैं, जो माहौल है, आप उसको एंजॉय करते हुए वॉक करें। आप उस माहौल को महसूस कर रहे हैं, आप उस माहौल को देख रहे हैं, आप उस माहौल से महसूस हो रहे हैं, आप उस माहौल को सोच रहे हैं कि मतलब उसमें कोई आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उसको फिज़िकली भी देख रहे हैं, आप मेंटली भी उसको ऑब्जर्व करें, तो वो वाली वॉक जो है ना, वो साइकोलॉजिकली उसको कहा जाता है कि आप बड़ा अच्छा अपने आप को सोचों को डाइवर्ट करें। आपके जहन में जो चल रहा है आपने उसको छोड़ा है, तो फिर जब आप दोबारा से जब वो वॉक करें ना, तो वो बड़ी हेल्दी वॉक होती है।
और उसको माइंडफुलनेस वॉक कहते हैं कि आप माइंडफुली उसको देख रहे हैं, आप उस वॉक को एंजॉय करें। अच्छा जी, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं थ्रू मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे JK स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे 8881 पे। जीरो 5822532379 पे कॉल्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं दैट्स फाइन, लेकिन जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं उनको बताते चलें आप हमारे साथ फेसबुक पे शामिल हो सकते हैं। सुना FM कश्मीर सर्च करेंगे और हमारा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अच्छा जी, आबिद चुगताई कहते हैं सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सर्वाइकल इशूज सो आई एम डूइंग सम इंडोर एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस फॉर एन आवर एंड ऑल्सो गो फॉर आउटसाइड वॉक सम टाइम. Working out every day is fine if you are working towards weight loss goals or completing a challenge that involves a daily workout. और यस, मुझे अभी याद आ गया कि आपको सर्वाइकल इशू है एंड आई थिंक कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं। जी, मुझे अब याद आ गया। बिल्कुल, आप सर्वाइकल इशू है तो डेफिनेटली आपको फिजियोथेरेपिस्ट या जो आपका डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है। और चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता फरमाए, आमीन। और अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, आप वॉक कर रहे हैं या कोई भी खेल खेल रहे हैं या कोई भी इस तरह की फिज़िकली एक्सरसाइज हो रही है, तो उसमें अगर आपका दोस्त आपके साथ है, आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर, तो आप उसको भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि वॉक करते हुए अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए चलना, कि वॉक भी हो रही है और वेंटिलेशन भी हो रही है, कि भाई जो जहन में है, जो बातें शेयर करनी है, वो एक उसकी एक अलग इंजॉयमेंट होती है। आमीन एंड थैंक्स। सिंपल, अगर उसके फ़िज़िकल बेनिफिट्स की बात करें वॉक एंड एक्सरसाइज की या फिज़िकल स्पोर्ट्स की, तो आपका वेट लूज़ भी करता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि जो लोग मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं उनका वेट बढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर जो लोग हेल्दी हैं, ओबीज़ हैं और हेल्दी नहीं बल्कि हैं तो वो ये चाहते हैं कि अपना वेट लूज़ किया जाए, तो वॉक, एक्सरसाइज, इस तरह की स्पोर्ट्स से वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वॉक एंड एक्सरसाइज या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग्स कह रही हूँ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग और मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। और हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियो हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एक्टिव हों। और कार्डियो हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बस आपने एक्टिव होना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कोई भी जिम जाना है, मतलब ऐसा हो कि जिसमें आपका पसीना आए, ठीक है। आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव तब होती है जब आपकी हार्ट बीट एक्सेलरेट करती है, आप कैलोरीज बर्न करते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद इम्प्रूव होती है,
मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं कि आपका मूड अच्छा होता है, मूड खुशगवार होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कभी इस तरह की वॉक, एक्सरसाइज या इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर सोशल बेनिफिट्स की बात की जाए, सोशली कितने फ़वायदे, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं भाई। आप जब अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक होती है ना एक चीज़, सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है। एक अपनी ज़ात का जो एक इमेज आपकी नज़र में है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। इसके बेशुमार फ़वायदे हैं कि अपनी ज़ात के बारे में आपको थोड़ा अंदाज़ा होना। एक होता है ना कि आपको एक जो बड़ी अपने ज़ात से एक कनेक्शन नहीं होता ना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको वो भी हो जाता है कि जैसे बुक रीडिंग है, डेली जर्नल राइटिंग वगैरह, कोई डेली राइटिंग करते हैं, उसी के साथ साथ जो है ना कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप इन्वॉल्व उसमें होते हैं, अकेले वॉक करते हैं या खेल कूद या इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं ना, उससे अपनी ज़ात के बारे में भी काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। आप सोशल होते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं और डेडिकेशन बढ़ जाती है ना। आप हैंडल करते हैं कि फेलियर को किस तरह से हैंडल करना है, रियल लाइफ में फेलियर को कैसे हैंडल करना है। अच्छा जी, आबिद चुगताई है, यस यू आर राइट, thank you. Doing exercise along with family or some very close friends is even more than beneficial and impacting a lot, and it is a therapy as well, you know. भाई जो आपका पसंद है, आपका दोस्त है, ठीक है, आप सिंपल उसको कहें भाई कहीं मैं ट्रीट नहीं करा रहा आपको, कहीं हम जा रहे नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, खाने पीने नहीं जा रहे, अनहेल्दी नहीं खाएंगे, चलो हम वॉक करने चलते हैं। और चलो रास्ते में चलते हुए थक गए तो चाय शाय पी लेंगे, लेकिन हमने जो है ना वॉक कर दिया, फलां जगह इतने बजे पहुंचाना, हम वहाँ वॉक करेंगे, गपशप भी करेंगे, चलो चल भी लेंगे, भागा दौड़ी भी हो जाएगी और साथ साथ जो है ना गपशप भी हो जाएगी। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज़ या जो हमारी लेटर लाइफ में जाके 40 प्लस में हमें डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे शुगर है और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, शुगर है, ठीक है। उसके अलावा जो कार्डियो इश्यूज़ हो जाते हैं और मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, और जो फ़िज़िकली एक्टिव होने की वजह से और उनका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है। और जैसे अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने के साथ साथ आपका रिस्क कम हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुना FM 89.4 एजेके नेटवर्क। हम हैं मौजूद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से लाइव आप सब लोगों के साथ, और सुना FM 89.4 पाकिस्तान लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क। प्रोग्राम का नाम है नीलम किनारे और हमारी और आपकी मुलाकात होती है हर पीर और मंगल को सुबह 11 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक, और इसमें हम मल्टीपल चीज़ों पे बात करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे गेम्स की फील्ड में हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ हो, कोई ब्यूटी टिप्स हो, मतलब ऑल ओवर एक इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स प्लेट प्रोग्राम जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे, मल्टीपल चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स हमारी रेपिटेशन भी हो जाती है कि हम जो एक टॉपिक डिस्कस करते हैं उसको विद इन अ मंथ भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट्स वाई कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कितनी अवेयरनेस उसकी हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको होनी चाहिए। तो इस पे हम मल्टीपल चीज़ों पर बात कर रहे तो बहुत सारी बातें करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंफरटेनमेंट प्रोग्राम जिसमें हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, ना सिर्फ खुद बात करते हैं बल्कि आप लोगों की राय को भी जानते हैं। और उसके डिफरेंट मीडियम्स हैं, लाइक फेसबुक है, मैसेजेस या फिर फ़ोन कॉल्स।
और फेसबुक पे आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। 8881 के मैसेजेस के साथ साथ आपकी कॉल्स पे भी आप लोग अपना जो है ना जो राय है उसका इजहार कर रहे होते हैं। टॉपिक के मुतालिक बात करते हैं। अच्छा जी, मैसेज आ गया है आबिद चुगताई, कहते हैं आई शैल ट्राई टू फॉलो योर एडवाइस। आई हैव टू फाइंड समवन फ्रॉम माय फ्रेंड्स सर्कल हु कैन जॉइन मी फॉर दिस हेल्पफुल कॉज। यस, आपको एडवाइस, मेरी जो एडवाइस उस पर अमल करना चाहिए। बड़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, मज़े की बात हो, मैं ख़ुद भी इस पर अमल करती हूँ। मेरी एक दोस्त हैं जिनके लिए मुझे टाइम नहीं होता, हम फ़ोन पे इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, तो हमारा ये होता है कि हम वॉक पे चले जाते हैं जिसमें हम गपशप भी करते हैं। दुनिया जहान की गपशप होती है, जो जो जहन में होता है सब उसको बताना है, मैंने उससे भी सुनना है, उसको सुनानी है, उसकी सुननी है। ठीक है, वॉक भी हो जाती है, कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, वेंटिलेशन, माइंड वेंटिलेट भी हो रहा है। एक बड़े फ़वाइद वाली जो है ना ये एक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, अब्दुल खालिक बलोच हैं हमारे साथ, हाजीपुर। अब्दुल खालिक बलोच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैंने आपका पूरा वो नहीं पढ़ा मैसेज क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मैं सही नहीं पढ़ पाऊँगी। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ कि फ़िज़िकली एक्टिव होने के लिए इट डज़ंट मीन कि आपने जिम जाना है, कोई क्लब जाना है या कुछ इस तरह की एक्टिविटी या उसमें कोई आपने पार्टिसिपेट करना है। सिंपली अगर आप जो वॉक करते हैं डेली बेसिस पे भी, तो जो आप गाड़ी में या बाइक में ट्रैवल करके जा रहे हैं आप वो बाय वॉक चले जाएं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलने, ये माइंड में होना चाहिए। मतलब आप सुबह उठें तो एक आपकी टू डू लिस्ट में यह होनी चाहिए कि आपने 30 मिनट्स किसी भी फॉर्म में वॉक करनी है, किसी भी फॉर्म में जो है ना आपने फिज़िकली एक्टिव होना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने मार्केट जाना है, मार्केट अगर वो आपके फिजिबल है, अगर आपके करीब है, घर के पास है कि तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जा रहे हैं बजाय इसके कि बाइक पे आप उस तरह से कर लें। ठीक है, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग कि आप नाश्ते से पहले भी थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं। थोड़ी सी मतलब माइंड में होना चाहिए ना, जब आपके माइंड में होगा कि आपने फिज़िकली एक्टिव होना है, ठीक है, और आपने किसी ना किसी फॉर्म में वॉक या एक्सरसाइज टाइप करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में या वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। ज़ाहिर है जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो हमारा बॉस है। ठीक है, और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो वाइब्स हम उसको दे रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अपनी मॉर्निंग में टू डू लिस्ट में ये चीज़ शामिल करें। इंसान जब सुबह उठता है, ज़ाहिर है उसके माइंड में होता है ना, ये करना है, ये भी करना है, ओहो ये भी करना है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, या रात में सोने से पहले आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने ये काम कल के दिन में करने हैं। तो जब आपके माइंड में ये होगा, जब आपको एक जज्बा होगा आपके माइंड में, अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता आपके माइंड में निकल आएगा कि भाई वाकई ऐसे करना है। तो वो आपको बड़ी चीज़ हेल्पफुल हो जाती है वो चीज़। अक्सर लोगों के पास घर में ट्रेडमिल होती है, वो तो एक बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, स्पीडी सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर नहीं जाना अफोर्ड कर सकते, घर में ही रह के, तो आप इतना एक टाइम पीरियड रख लें कि 30 मिनट आपने बग़ैर किसी से बातचीत किए, बग़ैर रुके, बग़ैर पानी पिए, बग़ैर पॉज किए आपने तेज़ चलना है। ऐसे समझें कि आप कहीं पे हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं, तो बजाय इसके कि आप कोई गाड़ी यूज़ करें, बाइक यूज़ करें, तो आप बाय वॉक ही चले जाएं, गपशप भी हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो है ना आपका जो कह सकते हैं कि टारगेट है, आप उसको भी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं।
अच्छा, ये चीज़ जो है ना हमारे लिए तो है ही ना, हम अपने लिए कोई ना कोई टारगेट अचीव हम अपना कर ही लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट किड्स, बच्चों के बारे में क्या है जिनको खुद भी नॉलेज नहीं है, हम उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या खुद भी वो ज़िद करते हैं। तो आप बच्चों के लिए कोई मौके ढूंढें, कुछ क्रिएट करें बच्चों के लिए, कोई आप घर में ही कुछ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके लिए बनाएं, तैयार करें, कुछ उनको मोटिवेट करें कि वो उसमें भी शामिल हों, चूँकि अब जो ज़माना है ना वो काफ़ी चेंज हो गया है। पहले एक मैं देख रही थी फेसबुक पे, एक मीम शेयर हुआ था, उसमें ये था कि बच्चे, माएँ जो हैं आज से 10-12 साल पहले बच्चों को घसीट के घर में लाती थी कि भाई घर आ जाओ, कुछ खा पी लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्योंकि वो बाहर खेलने में इतना मसरूफ़ होते थे। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं वो घसीट के घर से बाहर निकालती हैं। खुदा के लिए घर से बाहर चले जाओ, फ़ोन को छोड़ दो, वीडियो गेम्स को छोड़ दो, पीसी को छोड़ दो, कंप्यूटर छोड़ दो, यानी कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आपके घर में जितनी भी जगह है उसमें उसको क्रिएटिवली उसमें कुछ बनाएं, बच्चों की रनिंग करें, बच्चों को फुटबॉल की गेम्स को उनकी आदत डालें, ठीक है, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए कि बच्चे थकें, जिसमें बच्चों की बच्चे जिसमें खूब इन्वॉल्व हों, जिसमें खूब थकें। और बच्चे जब थकते हैं या बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, और फिर वो बच्चे अच्छे से सोएंगे भी। आजकल तो आसान सी बात है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, मेरे समेत, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बच्चे अब ज़िद करते हैं, आप जितना भी कोशिश करें बच्चों को फ़ोन छुड़ाने की, आप नहीं छुड़ा सकते। तो ऐसे में थोड़ा सा बच्चों को फिज़िकली एक्टिव करने की भी ज़रूरत होती है, तो आप बच्चों को लाजमी करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने खुद एक बड़ी अच्छी पोस्ट में पढ़ी कि बच्चों के लिए ख़तरनाक चीज़ें क्या क्या हैं। बच्चों के लिए ख़तरनाक चीज़ें जो हम फ्राइड दे रहे होते हैं बच्चों को, बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, बच्चे फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं। ये 3 चीज़ें बच्चों की फेवरेट मोस्ट हैं और यही चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना अनहेल्दी है बच्चों के लिए। तो आप जब बच्चों को इस तरह फिज़िकली एक्टिव करवाएंगे ना, तो उससे उनकी कैलोरीज भी बर्न होंगी, वो थकेंगे भी, वो मोबाइल फ़ोन का भी यूजेज कम हो जाएगा, उनकी नींद इम्प्रूव होगी और ओवरऑल हेल्थ के लिए उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप बच्चों को जो बात कहते हैं वो बच्चे कभी भी नहीं मानते, बच्चे कॉपी करते हैं। तो वो एक है ना कि आपके अल्फाज भारी नहीं होते, आपके एक्शंस भारी होते हैं। मतलब जो आप एक्शन कर रहे होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, बच्चे उसी को कॉपी करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। आप बेशक उनको दिन रात समझाएंगे एक बात, वो उनको नहीं समझते। 5 साल के से कम उम्र बच्चे जो है ना, वो एक उनके माइंड बिल्कुल फ्लैट वाइट स्लेट की तरह होता है। वो जो आप करते हैं उनके माइंड पे छपता जाता है, ठीक है। अक्सर हम हैरान हो जाते हैं बच्चों की बात पे, इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी बात कर दी या ऐसे बात कर दी। तो उसकी यही वजह होती है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे माँ बाप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने सिबलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो उनके घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हों बच्चों के साथ प्ले में, गेम्स में। आपके फैमिली मेम्बर जब बच्चों के साथ प्ले में इन्वॉल्व होंगे, खेल कूद में इन्वॉल्व होंगे, बच्चा उससे सीखता है, बच्चा एनर्जेटिक भी होता है और बच्चा एक आइडियलाइज करता है बड़ों को। जब बच्चे बड़े खेल रहे होते हैं ना, तो बच्चों को आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे में घर में कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि जिसमें बड़े खुद खेलें, बड़े बच्चों के साथ भी खेलें, तो बच्चे इंजॉय करते हैं। चलें जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए थ्रू कमेंट्स। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, और इसमें नए टॉपिक्स के साथ नई चीज़ों पर बात करेंगे। और मेरी जो सजेशंस हैं उन पर ज़रूर अमल कीजिएगा।
अच्छा, लास्ट में जाते जाते आप एक चुगताई का भी कमेंट शामिल करते हैं। आई एम सजेस्टिंग अ टॉपिक फॉर योर शो। हाउ कैन लाइफ बी लिव्ड हैप्पीली इन स्पाइट ऑफ वर्ल्डली सफरिंग एंड ट्रबल्स। और यस, माय फेवरेट टॉपिक। यस, इस पे हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे को ये टॉपिक मैं रखती हूँ, ठीक है। आपने ज़रूर शामिल होना है प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह इसमें हम बहुत सारी बात करेंगे। हर एक की लाइफ में सफरिंग्स हैं, हर एक की लाइफ में मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशन, सब कुछ है दुनिया की, हर एक की ज़िंदगी में। तो कैसे हम रहेंगे खुश, इस पे बात करेंगे। दुनियावी मसाइब और परेशानियों के बावजूद ज़िंदगी को कैसे हंसी खुशी गुजारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे। और इसमें बल्कि ऐसा करते हैं ना, इज़ अ काइंड ऑफ ऐसे डिस्कशन करेंगे कि जिसमें मैं भी बात करूँगी, आप लोग भी बात कीजिएगा, और फिर हम उसका एक क्या कहते हैं, एक उसका नतीजा निकालेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे। ये नहीं है कि किताबी बातों के साथ या कॉपी पेस्ट करके नहीं, बल्कि उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, मौसम को एंजॉय करते रहें और 89.4 सुनते रहें। अल्लाह।